नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इन चारों विषय के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्न हैं, इन्हें हम आज एक ही वीडियो में संपूर्ण हल आज हम समझेंगे कि हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आइए तो देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5 विषय हिंदी, इसी प्रकार से हम देखेंगे अंग्रेजी विषय का, इसी प्रकार से गणित विषय और इसी प्रकार से पर्यावरण विषय का आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण हल देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम अपनी शाला का नाम लिख देंगे, इसके बाद अपने विद्यालय का डाइस कोड और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अंकों में अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद शब्दों में, जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, इसके अनुसार हम जो रोल नंबर हमें विद्यालय से प्राप्त होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम विद्यालय का डाइस कोड अपने शिक्षक से पता करके हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, खंड ब के अंतर्गत प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर के दो प्रमुख स्थलों के नाम व उनके संबंध में एक विशेषता बताते हुए गांव शहर के बारे में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे अपना नाम, आपका नाम, तो हम अपना नाम लिख देंगे, फिर अपनी कक्षा लिख देंगे और आपके गांव या शहर का नाम लिख देंगे, अपने ज़िले का नाम लिख देंगे और अपने ज़िले का पिन कोड लिख देंगे और प्रदेश का नाम लिख देंगे कि हमारा कौन सा प्रदेश है। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी जानकारी अंकित कर देंगे, भर देंगे। इसके बाद देखिए, इसी के अंतर्गत यहाँ एक सारणी दी गई है, इसे हम देखेंगे क्रमांक, प्रमुख स्थलों के नाम और विशेषता। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ताजमहल है, प्रमुख स्थलों के नाम ताजमहल और उनकी विशेषता क्या है, यह दुनिया के अजूबों में से एक है। इसी प्रकार से कुतुब मीनार, देखिए यह बलुआ पत्थर से बनी ऊँची मीनार के कारण प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए अगला है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग पहली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। प्रति सही शब्द पर 2 अंक है। यहाँ पर इस प्रकार से अंक भी विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि देखिए वर्ग पहली दी गई है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। जैसे देखिए अपकार का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर बाएँ से दाएँ देखेंगे तो अपकार का विलोम शब्द होगा उपकार। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे में चढ़ना का विलोम शब्द क्या होगा, तो चढ़ना का विलोम शब्द होगा उतरना। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है नास्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है, चौथे में देखिए तो आस्तिक का विलोम शब्द है नास्तिक, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे समय का समानार्थी शब्द क्या है, ऊपर से नीचे दूसरे में तो काल होगा समय का समानार्थी शब्द। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन निर्देशों के आधार पर देखिए इस वर्ग पहली को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला विषय है। देखिए प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत अंग्रेजी विषय है कक्षा 5 के लिए, तो इसमें भी हम यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम, अपना डाइस कोड विद्यालय का और रोल नंबर हम यहाँ अंकित कर देंगे। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं प्रश्नों के आंसर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है सेक्शन बी के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम पेट बर्ड्स एंड एनिमल। कुछ पक्षियों और जानवरों के चित्र एकत्र कर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए और उनके विषय में दिए गए स्थान में लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर कुछ पक्षियों या जानवरों के चित्र एकत्र करके लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कैट का चित्र है, हॉर्स का चित्र है, इस प्रकार से इनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डोमेस्टिक एनिमल, कैट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस और इट इज़ 4 लेग एंड एनिमल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे हॉर्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ देखिए डॉग का हम चित्र चिपका देंगे। इसके बाद बर्ड, किसी पक्षी का हम चित्र यहाँ चिपका देंगे और इनके बारे में भी लिख देंगे। जैसे डॉग के बारे में, डॉग इज़ अ पेट एनिमल। इसी प्रकार से डॉग हैव 4 legs, डॉग हैव 1 tail, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इस प्रकार से हम यहाँ पर पक्षियों के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे बर्ड इन द ट्री, लिव इन द ट्री और बर्ड क्रिएट नेस्ट टू से और द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ पिकॉक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए जानवरों के नाम और या पक्षियों के नाम हम यहाँ पर चिपका सकते हैं और उनके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट। देखिए हम गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे बर्थ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, तो इनका बर्थ लिखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी, कपिल
वास्तु नगर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके जन्म के बारे में लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है इनके पेरेंट्स के बारे में। तो द नेम ऑफ हिज फादर वाज शुद्धोधन एंड द नेम ऑफ हिज मदर वाज महामाया। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका पेरेंट्स का भी हम डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है बर्थ प्लेस। तो देखिए बर्थ प्लेस के बारे में भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से जैसे देखिए चाइल्डहुड के बारे में लिख देंगे, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लैप ऑफ लग्जरी, ही लॉस्ट हिज मदर एट एन अर्ली एज। इस प्रकार से हम यहाँ चाइल्डहुड के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इनके टीचिंग्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत भी जो प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चन हैं इनको भी हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत गणित विषय के लिए। देखिए गणित विषय के हम प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे इन्हें भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, पहला प्रश्न है अपने घर व शाला तथा आसपास से 10 सम्मित वस्तुएं पता कर निम्न अनुसार सारणी को पूरा करें। तो देखिए हम यहाँ पर अपने घर या अपने शाला या अपने आसपास से 10 सम्मित वस्तुओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए पुस्तक है, ब्लैक बोर्ड, दरवाज़ा, खिड़की, इस प्रकार से, और कैरम बोर्ड, टेबल, समबाहु त्रिभुज, वर्गाकार बोर्ड, आयताकार फोटो और वर्गाकार पोस्टर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वस्तुओं के नाम लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इनकी हम क्षैतिज सम्मित अक्षों की संख्या लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मित अक्षों की संख्या और कुल सम्मित अक्षों की संख्या भी हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि पुस्तक में क्षैतिज सम्मित अक्षों की संख्या होती है 1, ऊर्ध्वाधर सम्मित अक्षों की संख्या 1, और तो कुल कितने हो जाएंगे 1 और 1 2। तो इसी प्रकार से हम सबके यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सम्मित अक्षों की संख्या लिखने के बाद हम कुल इनका योग कर देंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से बताया है। आप और अन्य वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। देखिए अपने घर के जो सदस्य हैं उनके नाम यहाँ पर लिखकर आप उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में बता सकते हैं। जैसे कि देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर जैसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दिया है। इसके बाद परिवार के सदस्यों से आपसे क्या संबंध है, जैसे मोहनदास जी, यही क्या है, दादाजी हैं, तो हम दादाजी लिख देंगे। जो भी संबंध है उस संबंध को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इनके बाद इससे लिखेंगे यहाँ पर इनकी जो आयु है, हम यहाँ पर आयु लिख देंगे। देखिए जैसे दादाजी की आयु 68 वर्ष है तो 68 वर्ष लिख देंगे। इसी प्रकार से अन्य की जो सबकी आयु है हम लिख देंगे। और उनकी ऊंचाई माप कर, देखिए हम अपने जो घर में दादाजी वगैरह हैं इनकी ऊंचाई को हम माप कर यहाँ पर सेंटीमीटर में इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए सबकी हम यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। उक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सारणी बनाई है इसमें देखेंगे कि परिवार में सबसे अधिक लंबाई किसकी है। यहाँ देख लेंगे कि लंबाई सेंटीमीटर में जो हमने किसकी है, देखिए 168 सेंटीमीटर शेखर की है, तो हम यहाँ लिख देंगे परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम है शेखर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि और देखिए यहाँ प्रश्न है परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। तो आप सारणी के अनुसार सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम लिख देंगे। इसके बाद देखिए परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम लिखिए। तो हमने जो सारणी में महिला का नाम लिखा है उसमें सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम लिख देंगे। इसके बाद परिवार में सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम भी हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे अपने सारणी के अनुसार, ठीक है बच्चों। और देखिए परिवार में सबसे अधिक एवं कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उनके आयु का अंतर लिखिए। तो सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम लिख देंगे और सबसे कम आयु वाले व्यक्ति का नाम, और इनकी आयु का अंतर लिख देंगे। इनकी आयु लिखकर हम अंतर अर्थात घटा देंगे। जैसे 68 में से हम 8 घटा देंगे तो 60 वर्ष यहाँ पर इनके बीच अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण अध्ययन। इसके अंतर्गत देखिए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर खंड ब के अंतर्गत दिए गए प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है आप पड़ोस के किसी भी दिव्यांग को
दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदु के आधार पर तैयार कीजिए। देखिए अपने पड़ोस या आजू बाजू के जो दिव्यांग हैं उनकी केस स्टडी हमें बनाना है। तो देखिए जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो यहाँ पर उनके परिवार की जो क्या स्थिति है उसे आप बता सकते हैं अपने अनुसार। माता पिता जैसे कि कृषि कार्य करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसे आप यहाँ लिख देंगे। शिक्षा का स्तर क्या है उनके परिवार में वो लिख देंगे। बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं ये भी लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है दिव्यांग की आवश्यकता। तो देखिए परिवार से स्नेह, शिक्षा संबंधी आवश्यकता क्या है, दिव्यांग उपकरण लिख देंगे, मित्रों का साथ और व्यायाम और खेल। इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी लिख देंगे। जैसे कि हमने परिवार से स्नेह, परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता है, इसे हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकता को भी लिख सकते हैं हम, देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से इस सारणी को पूरा कर लेंगे। देखिए आप अपने अनुसार भी इस सारणी को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाई समझ में आई बताइए। तो दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं, यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते और जो एक अफसोस सा रहता है, सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियों व क्रियाकलाप करने में भी असुविधा होती है। तो इस प्रकार से हम जानकारी यहाँ पर एकत्र करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसके अंतर्गत, दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। तो देखिए मदद हम कर सकते हैं यहाँ पर निम्न मदद कर सकते हैं। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, यथासंभव मदद करना, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना और मनोबल बढ़ाना। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है, आप किसी बड़े की मदद या से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए हम परेशानियों को दूर कर सकते हैं उनका आत्मसम्मान जागृत करके, समाज में उनका महत्व समझा करके, अच्छी शिक्षा प्रदान करके, समान अवसर प्रदान करके और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा के, शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर, इस प्रकार के हम अवसर यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं और उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, देखिए अपने मोहल्ले या कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय या नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हम व्यवसाय के नाम लिखेंगे, जैसे लोहार, दर्जी, कुटवार, ये सभी व्यवसाय वाले कोर्स, व्यवसाय वाली जानकारियां हैं, जैसे पेंटर वगैरह। तो हम देखेंगे इसके आधार पर, जैसे व्यवसाय का विवरण हम लिख देंगे यहाँ पर, व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय से होने वाले फ़ायदे हम लिख देंगे और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों को हम इस प्रकार से लिख देंगे। आप इस सारणी के अनुसार भी आप अपने स्तर से भी अन्य प्रश्नों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए समझने के लिए हमने यहाँ बताया है, उदाहरण स्वरूप आप इसे समझकर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवसाय, नौकरी या सबसे आपको ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो देखिए शिक्षक बनना हमें सबसे अधिक पसंद आया, क्योंकि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा से समाज में संस्कृति बनती है। इस प्रकार से आप जानकारी यहाँ पर पता करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना होगा। तो देखिए हमें शिक्षक बनने के लिए हमें व्यावसायिक कोर्स को चुनना होगा, करना पड़ेगा, जैसे कि D.Ed, B.Ed अन्य जो कोर्स हैं इन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषता बताइए। तो इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय और नौकरी प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है, हमें व्यवसाय की जानकारी भी मिलती है और इनके बीच आप देखिए विशेषता भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्नों को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 5 के अंतर्गत विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पूर्ण करना है। देखिए इस प्रकार से प्रश्नों का हल हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। बच्चों आप अपने स्तर से भी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको कक्षा 5 खंड ब के सभी विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छे लगे होंगे, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।